आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। वैक्सीन की कमी की वजह से मरकजी हुकूमत और रियासतों के दरमियान रस्साकशी कोई नई बात नहीं है। मास्क पहनने की तरह तकरार भी न्यू नॉर्मल लगने लगा है। रियासतें मरकज पर इल्जामात लगाती रहे और मरकजी हुकूमत उन इल्जामात को खारिज कर कोविड मिसमैनेजमेंट की बात करती रही। ये लड़ाई सिर्फ किल्लत तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर लगी फोटो तक आ पहुंची है। जी हां, ये लड़ाई है ममता बनर्जी हुकूमत और मोदी सरकार के दरमियान। वैक्सीन लेने वाले तमाम नाज़रीन को मालूम होगा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर है, लेकिन ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर से एतराज है। इसीलिए ममता बनर्जी ने यह फैसला किया कि उनकी रियासत में वैक्सीनेशन के तीसरे मरहले में वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर उनकी फोटो होनी चाहिए। इससे कबल टीएमसी ने असेंबली चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। फिर क्या था? उसके बाद शुरू हुआ फोटो राजनीति पर ना खत्म होने वाला सिलसिला, जिस पर बीजेपी बरहम है। बीजेपी का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी पीएम ओहदे का एहतराम नहीं करती हैं, जबकि टीएमसी ने इसे दूसरी रियासतों की तर्ज पर लिया गया फैसला करार दिया। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अश्वनी उपाध्याय साहब सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं संजय सरकार साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, आप हमें कलकत्ता से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। संजय सरकार साहब, आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ, आखिर क्यों परेशानी है पीएम मोदी की फोटो से ममता बनर्जी को? तो उसमें का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहते थे, उस समय हम लोग बोले थे, इसको खिलाफ हम लोग बोले थे, इस समय इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसको खिलाफ किए थे। हम तो ये नहीं बोला था कि चुनाव के बाद में नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी जी को फोटो। चुनाव मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत हम लोग उस समय बोला था, इस समय आप नरेंद्र मोदी जी को फोटो वैक्सीन में भी नहीं लगा सकते और पेट्रोल पंप में जितना फोटो लगाया एडवर्टाइज गवर्नमेंट एडवर्टाइज है वहां पर भी नहीं लगा सकते। आपको मालूम है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर ही में वो पढ़ते हैं। और दूसरा है कि ममता बनर्जी भी तो एक स्टेट के मुखिया है, तो उनको फोटो है तो क्या दिक्कत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को? क्या दिक्कत हो गई है? दूसरे नंबर कोविड काल में देखिए, दुनिया हिंदुस्तान में एक आदमी और तमाम दुनिया में दो ही आदमी काम किए, जस्टिन ट्रूडो कनाडा का प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी। इसके अलावा कौन अभी बताइए तो रोड में उतार के काम करने वाला है कोविड में? कोई भी नहीं किया है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किया है काम। एक ममता बनर्जी रास्ते में आके काम किए हैं। तो अगर बंगाल के जनता को अगर इज्जत करते हैं और सम्मान होते हैं, तो ममता दीदी को अगर फोटो है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज होने की क्या बात है? नहीं, ऐतराज होने का कोई कारण नहीं है। हम मेरे इतराज सिर्फ जताया था उस समय इस कारण में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते बताया था। हम चुनाव के बाद में हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। आप लगाओ ना मोदी जी को, अमित शाह के, जेपी नड्डा, किसी को भी फोटो लगाओ। आप लगाना चाहते हैं, एडवर्टाइज करने चाहते करो, मेरे को कोई एतराज नहीं है कहीं भी। तो हम अच्छे तरफ से इस समय कोविड काल में हम जनता को बीच में रहना चाहते हैं। आपको मालूम है जो दूसरे जो ये चल रहे हैं सिचुएशन जो चल रहा है, काफी हालात बहुत खराब थी। बंगाल के हालात अभी बहुत सुधार चुकी हैं। अभी देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर बरहम है। बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि आखिर पीएम मोदी के ओहदे की, पीएम के ओहदे का एहतराम क्यों ममता बनर्जी नहीं कर रही। लेकिन संजय सरकार साहब ने सीधे तौर पर कहा कि अगर सीएम की फोटो वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर लगाई जाती है तो इसमें बीजेपी को ऐतराज क्या? यानी ऐतराज पर ऐतराज हो रहा है। अश्वनी उपाध्याय साहब, जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए, भारत में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका एक सेट प्रोटोकॉल होता है, एक सेट प्रोसीजर होता है। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनका भी एक सेट प्रोटोकॉल है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कर रही है और सबसे बड़ी बात यह कि इस कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स में बंगाल के लोग मारे जा रहे हैं, बंगाल के लोग परेशान हो रहे हैं। अभी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद आपने देखा किस तरीके से हजारों लोग घर छोड़ के भाग गए, हजारों बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। अभी कल किसी को बम फोड़ के मार दिया गया। तो पूरी तरीके से पूरा बंगाल जल रहा है। उस पर ध्यान देने की बजाय ममता बनर्जी केवल फोटो, हमारी फोटो आनी चाहिए। तो वही तो आप भी कर रहे हैं। अगर वो फोटो लगवा रही है तो आपको ऐतराज क्यों? जितने लोगों को फांसी पे लटका के मारा गया, जितने लोगों को, आसान सी बात यह है कि जो कोई कुछ कर रहा है उस पर कुछ बोलिए, मत करने दीजिए। अगर वो फोटो लगवाना चाहती हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज क्यों? सीएम होने के नाते लगवा सकती है ना, कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री को गवर्नर साहब बता रहे हैं कि कहां कहां मर्डर हो रहा है, उसको उनका ध्यान नहीं है। कहां कहां कितने हजारों परिवार बंगाल छोड़ के असम भाग गए हैं, उनको वापस ले आने में उनका कोई ध्यान नहीं है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनको जा रहा है, उनकी घरों में आग लगाई जा रही है, दुकान जलाई जा रही है। और यहाँ तक तो अब तो ये भी कह दिया गया, हिंदुओं को जमीन, यहाँ पे दुकान में सामान नहीं देना, हिंदुओं को ये नहीं देना, वो नहीं देना, उस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान ये है हमारी फोटो लग जाए। अरे फोटो से ज्यादा आपके जरूरी है कि सबको टीका लग जाए। टीका लगवाने में उनका कोई लेना देना नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, जब कोई पॉलिसी, जब कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, ये हमेशा का प्रोटोकॉल रहा है, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो, चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो, चाहे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो, जो भी प्रधानमंत्री रहा है, सेंट्रल की स्कीम में जो फोटो लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लगती है। पूरा का पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव सेंटर से चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में बना रही है, दुनिया से और देशों से खरीद रही है, उसको खरीद के सभी राज्यों को दे रही है। संजय सरकार साहब, आपसे यही सवाल कि वो ये कह रहे हैं कि दिगर चीजों से ध्यान भटक गया है टीएमसी का, और फोटो राजनीति पर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आकर स्टैंड हो रही हैं। जो कोविड के समय में रास्ता में कौन उतार का है दीदी, वैक्सीनेशन में कौन काम कर रही है दीदी, अच्छा राहत के कौन पहुंचा रही है दीदी। और भारतीय जनता पार्टी एक तालिबान और एक आतंकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को दफ्तर बंगाल में जो थे वहां पर बम मिल रहा है, बम रखा गया था 50 से 60 पीस के ऊपर में। दूसरे नंबर पर बात बताता है भारतीय जनता पार्टी, देखिए कितना बड़ा साजिश है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से AK-47 और SLR के जो पार्ट्स होता है वो निकाल के मुंगेर में जाता है, मुंगेर से सारे हिंदुस्तान में उसको डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। ठीक है, ये बंगाल का पेपर है, वर्तमान पेपर है, इसमें दिया है 5 जून का पेपर है, मैं नहीं बोल रहा 5 जून का पेपर है। देखिए इस तरफ से कैसे आतंक मचा रही है, एक तालिबानी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उस एक डिफेंस का ऑफिस से मतलब भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे साजिश में मतलब जो ये हो गए हैं, जोड़ गए हैं। वहां एक डिफेंस का फैक्ट्री है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर में, जहां से पार्ट्स निकलता है, किसको SLR का पार्ट्स निकल रहा है, AK-47 का पार्ट्स निकल रहा है, निकाल के किसको पास जा रहा है, वहां का जो आधिकारिक है, वहां का जो आधिकारिक है, आधिकारिक जगह किसको दे रहा है, आतंकवादी को दे रहा है। और किसको दे रहा है, आतंक मचाने के लिए दे रहा है, तालिबानी शासन करने के लिए दे रहा है। किसको दे रहा है, कौन सा डिफेंस के अंडर में पड़ता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर में पड़ता है। और डिफेंस को फैक्ट्री से आकर डिफेंस को फैक्ट्री के अगर चोरी करके वहां से लेकर जाते हैं और इसको एक सेकंड संजय सरकार साहब, ये बताइए कि ममता बनर्जी के पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या? ये माना जाए कि सेंटर और स्टेट के दरमियान जो तनाजे रह रहे हैं, रस्साकशी रह रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि ट्रांसफर को लेकर, अलपन के ट्रांसफर को लेकर मसला खड़ा हुआ, सेंटर और स्टेट एक आमने सामने आए, अब एक नया तनाजा शुरू हो गया है। तो क्या ये माना जाए कि सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करने का और कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश में लगी हुई रहती है? इस बात से ये साबित हो रहा है, तमाम चीज साबित हो रही है। देखिए जब से गुजरात के दोनों व्यक्ति कोई भी मौका नहीं छोड़ रही और हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक लीडर था, उसने उसको वीडियो क्लिप 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे हर न्यूज में। उसने बोल रहे चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को मरना ही है। उसने बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लीडर बोल रहा है। अगर नाम चाहिए तो भी नाम बता दे, शिवम त्यागी उसका नाम है, उसको क्लिप बहुत जल्दी आ जाएंगे वीडियो आज टीवी चैनल में। उसने बोला भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता का मरना। बोलो उस आदमी पूछा क्यों मरना है, बोला अगर वो नहीं मरेंगे तो सिंपैथी नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत नहीं पाएंगे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद उसको अपना कार्यकर्ता को मराता है। हरिश्चंद्रपुर में मालदा, बंगाल में मालदा हरिश्चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार के ऊपर गोली मारा। किसने गोली मारा? भारतीय जनता पार्टी का वहां मंडल अध्यक्ष जो निताई मंडल जी जो है, उसने गोली मारा। अश्वनी उपाध्याय साहब बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं संजय सरकार साहब। ये गोली किसने मारा? और भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में बोमा रखा जा रहा है। इसको लौटूंगी संजय जी आपके पास। अपना कार्यकर्ता को हत्या कर रहा है टीएमसी, ममता बनर्जी। क्या चल रहा है बंगाल में? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आप ये देखिए कि जब कभी प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं सभी मुख्यमंत्रियों की, ममता जी नहीं आती। चीफ सेक्रेटरीज की बैठक बुलाते हैं, ममता बनर्जी अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं आने देती। प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं बाढ़ राहत के बारे में वहां बात करने, वहां वो मीटिंग से भाग जाती है। तो ये पूरी तरीके से वो कन्फ्रंट कर रही है। और जहां तक बात ये है,
आज भी हजारों बंगाली भाई बहन अपना घर छोड़ के, अपना बगीचा छोड़ के, अपना मकान छोड़ के असम में जाके बैठे हुए हैं। उनको डर है कि कोई जाएंगे उनके साथ वही होगा। एक नहीं, हजारों परिवार। ठीक है, आपका जवाब मैं लूंगी। संजय साहब एक सेकंड, अश्वनी उपाध्याय को बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। दीजिएगा आप इसका जवाब दीजिएगा। एक नहीं, कम से कम हजारों वीडियो वायरल हो चुके हैं जहां पे बंगाल में खास तौर पे हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, इनको टारगेट किया गया है। पूरा बंगाल इसमें बांग्लादेशियों के हाथ में दे दिया गया। जो घुसपैठिए हैं, ममता बनर्जी को केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की वोट चाहिए थी, रोहिंग्या घुसपैठियों की वोट चाहिए थी, और पूरा का पूरा इन्होंने जो गवर्नेंस है। तो आपका ये कहना है कि जो ममता बनर्जी की जीत हुई है इन्हीं तमाम वोटर्स की वजह से हुई है। अश्वनी उपाध्याय साहब, आप वोटर्स का भी एहतराम तो नहीं कर रहे। जनता ने जो जीत दिलाई आप उसका एहतराम नहीं कर रहे, आप किसी खास सेक्शन की तरफ इशारे कर रहे हैं। वहां पे पुलिस में वहां पे थानेदार की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना ममता बनर्जी के विधायक से पूछे एफआईआर लिख दे। ये सिचुएशन हो चुकी है बंगाल में। जब तक ममता बनर्जी का विधायक अलाउ नहीं करेगा, पुलिस स्टेशन में फोन करके नहीं बोलेगा कि हाँ इसकी एफआईआर लिखो, तब तक एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहां पुलिस वालों का वीडियो आया, पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो मजबूर है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर वो जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या रोहिंग्या के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। संजय साहब, जिन पुलिस आपका सवाल, आपकी पुलिस पर इल्जाम, आपकी पुलिस पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है। ममता बनर्जी ने उनको सस्पेंड किया। देखिए अश्विनी जी जो बोल रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी कमी क्या है? पढ़े लिखा को बहुत कमी है। मैं एक एक करके बताता हूँ। पढ़े लिखा, देखिए बॉर्डर कौन देखता है? बीएसएफ। बॉर्डर से अगर घुसपैठिया आता है तो देखने का किसकी जिम्मे? बीएसएफ का है। और बीएसएफ का मुखिया कौन है? पहले राजनाथ सिंह जी थे, अभी अमित शाह जी है। ठीक है, तो बॉर्डर से कैसे घुसपैठिया रोहिंग्या आता है? रोहिंग्या तो 2014 का बात है। भैया तुमने बता दिया, रोहिंग्या बंगाल में पहले सीपीआई ने बताया, कम्युनिस्टों ने बताया, उसके बाद आपने बताया। हमारी सरकार 2014 का बाद में आया। हमारी सरकार 2014 में आई। आप सुनिए, ममता बनर्जी उसके बाद, उससे पहले बंगाल का बॉर्डर पूरा बसा देती है घुसपैठियों को। इसको चुप कराइए ना, ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को राशन एक सेकंड अश्वनी उपाध्याय साहब, एक सेकंड, जब वो बोल रहे थे तो उन्हें बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, तो घुसपैठी रोहिंग्या आया बांग्लादेश से, और ये त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बिप्लब देव उसको खाना भेजा। किसने भेजा? पेपर काटिंग, अभी चाहिए तो दे देता हूँ। रह गया है ये हिंदू के बात बोलता है। असम में 13 लाख बंगाली हिंदू को डिटेंशन कैंप में रख दिया गया है। किसने रखा? एनआरसी को तहत में, ये भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और हिंदू का अगर वहां पर कोई माता पिता को अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो क्रियाक्रम करने के लिए कैंप के बाहर नहीं जाता है, मुफ्त में जो अग्नि करना पड़ता है वो भी करने के लिए नहीं जाता पाता। देखिए कितना बड़ा तालिबानी हिंदू विरोधी पार्टी ये है। और रह गया घुसपैठी तो भाई आप अमित शाह को जाकर बोलो ना, आप बीएसएफ से पैसा लेके वहां पर घुसपैठी घुसाते हो, रोहिंग्या घुसाते हो, फिर रोहिंग्या को आपको मुख्यमंत्री त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी खाना भेजते हैं, तो उसका मतलब घुसपैठी। और सबसे बड़ा बात है, कुछ घुसपैठी को भारतीय जनता पार्टी ने घुसा के उसका वोटर कार्ड बना के दिया था। वो लोग अभी बांग्लादेश किसने? भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने वोटर कार्ड बना के दिया था। ठीक है अश्वनी उपाध्याय साहब, आपका जवाब, फिर उसके बाद मुद्दे पर आएंगे। आपका जवाब फिर मुद्दे पर आएंगे जल्दी से। पूरा डिबेट दूसरी तरफ जा रहा है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर आपसे सवाल करेंगे मुद्दे के हवाले से। पहले वामपंथियों ने बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया, फिर ममता बनर्जी ने बसाया। ममता बनर्जी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को राशन कार्ड दिया, ममता बनर्जी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, ममता बनर्जी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों ठीक है, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला ये जारी रहेगा, कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। इस बीच अश्वनी उपाध्याय साहब आपसे सवाल है, जैसा कि केंद्र सरकार 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए टीका मुहैया नहीं करा रही है और राज्य सरकार अपना धन खर्च कर रही है, इसीलिए राज्य सरकार का ये कहना है कि ममता बनर्जी की अब फोटो होगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी ने अभी एक वैक्सीन नहीं खरीदी है, एक वैक्सीन ममता बनर्जी खरीद के दिखाएं तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया था, सभी राज्यों को अलाउ किया था, अगर आप खरीद सकते खरीद लो। आज डेट में एक वैक्सीन नहीं खरीदा, अगर वो एक वैक्सीन खरीदा हो उन्होंने, उसके ऊपर फोटो लगा ले। एक वैक्सीन
सारी शिक्षा की को सारी नहीं जो है। वैक्सीन है वो नहीं, इसको सेंट्रल शिक्षा गवर्नमेंट को ने नहीं भेजा है, है। गोबर और गोमूत्र का पार्टी में ऐसे ही होता रहता है। उन्होंने भेजा हुआ गोबर है। गोबर अगर वैक्सीन गोबर सेंट्रल कोहिनूर गवर्नमेंट हीरा से से जा काफी रही है, कीमता है, ये हमेशा कीमत पॉलिसी कीमती रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल बंगाल गवर्नमेंट से जो सुविधा दी अच्छा जाती ये है, बताइए, मेरे उस यहाँ पे पर जो एक फोटो बेड में होती 3 है आदमी सोया है वो क्या कोविड प्रधानमंत्री में? की होती है। नहीं, इन्होंने तो बंगाल आज में तक वहां एक पे बेड में 3 आदमी सोया है क्या? वैक्सीन एक तो सेकंड, छोड़िए, एक सेकंड। मच्छर एक मारने मिनट, एक मिनट। इन्होंने तो मच्छर जी मारने का- ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि जब 1 रुपए वैक्सीन पे खर्च नहीं किए गए तो ममता बनर्जी कैसे कह रही हैं कि वो अपनी फोटो लगवाएंगी सर्टिफिकेट पर। संजय सरकार साहब, देखिए बंगाल में जो वैक्सीन के ऑलरेडी स्पुटनिक और इसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया गया, आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज आप साना जी पूछना चाहता है, गुजरात और बंगाल के में बताइए, आज फर्क बेड क्या में है? कोई एक वैक्सीन आई गुजरात में बताओ। एक बेड में 3 आज आदमी बेड सोया में कोई रहता है एक वैक्सीन और आई उसको बताओ। जाकर एजिथ्रोमाइसिन, वैक्सीन आई नहीं, डॉक्सिनेट आप और फोटो पैरासिटामोल लगवाना के जाके शुरू कर गोमूत्र दिया जा रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। गोमूत्र कितना बड़ा अश्विनी उपाध्याय साहब, एक सेकंड, आगे की बात कर रहे हैं सर। अश्विनी उपाध्याय साहब आगे की बात कर रहे हैं। जब थर्ड फेज चलेगा ना, वैक्सीनेशन का थर्ड फेज चलेगा ना सर, आप तो समझदार हैं, थर्ड फेज की बात कर रहे हैं जिस पर वो फोटो सर्टिफिकेट पर लगाने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमने खर्च करना शुरू कर दिया है। तो ये कह रही है जब हम खर्च कर रहे हैं, जब बंगाल सरकार पैसे खर्च कर रही है वैक्सीन पर, तो फोटो क्यों ना हो? एक सेकंड संजय साहब, अश्विनी उपाध्याय साहब, क्यों इसमें आपको एतराज? सना जी, जब आपकी वैक्सीन आ जाए आप फोटो लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप फोटो क्या, बल्कि लोगों के आप फोटो ही पहुंचा दो वैक्सीन बजाय सबके। तो अभी कहाँ फोटो लगी? फोटो पहुंचा दो, अपने आप लोग ठीक हो जाएंगे। जरूरी यह है कि लोगों को वैक्सीन लगे। ममता बनर्जी का फोकस वैक्सीन लगवाने पे नहीं। संजय साहब एक सेकंड, संजय साहब ऐसा नहीं करते। एक जो सेकंड, आग लगी हुई है, ममता बनर्जी का फोकस, जो लोग वहां से विस्थापित हो गए, ममता बनर्जी का फोकस बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को अश्विनी उपाध्याय, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो फोटो लगाने की बात कर रही है तो उस बात पर आप फोकस करके कहीं ना कहीं सारे मुद्दों को इस पर फोकस कर दे रहे हैं, इसको तरजीह दे रहे हैं? मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी ने न आज तक एक भी ऑर्डर किया है वैक्सीन के लिए, न किसी को चेक किया है जो पैसा दिया जाता है, न कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी के साथ। केवल हवाई बातें मीडिया को दी गई हैं। मीडिया ठीक है, ये हवाई बातें हैं क्या संजय सरकार साहब? ये हवाई बातें हैं क्या? क्या टेंशन क्या सेंटर और स्टेट के बीच नया टेंशन और नई तकरार शुरू करने के मकसद से किया गया है क्या? वैक्सीनेशन 1 करोड़ 80 लाख आदमी को वैक्सीनेशन हो चुका है। 2,500 करोड़ का वैक्सीनेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महान विज्ञानी लोग जो है उनको कितना ऑर्डर किया है? संदीप 2,400 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी कर दिए हैं। 2,400 करोड़ को मतलब जो बजट इसको दिए हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता, भारतीय जनता पार्टी में महान विज्ञानी लोग जो है, विज्ञानी को संबित पात्रो बोलता है गोबर कोहिनूर हीरा से कीमती है। इनके दिलीप घोष जी है, वो बोलते हैं गाय का दूध सोने, गाय का गोश्त से सोना मिलता है। और इनका जो सती प्रथा है, और चीज सती प्रथा जो है, जो बोल रहा है ये गोमूत्र पीने से कोरोना नहीं होता है। सती पोका सूद कोरोना में होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। जोगी आदित्यनाथ बोलता है, अजय विष्ट बोलता है, अजय विष्ट वो भी गोमूत्र पिया, वो भी कोरोना का कारण बन गया है। ये महान विज्ञानी लोग को देखिए, कोई बोलता है भाभी जी को पापड़ कर दो। अश्विनी उपाध्याय साहब, वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अगर ये वैक्सीन आती है और थर्ड फेज के तहत ये लगती है, तो ममता बनर्जी का वैक्सीन लगवाने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लगाने के बाद उस पर फोटो होगा, तब ऐतराज तब भी होगा? अभी तो बात ही कही गई है, उस पर आपको ऐतराज होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, ममता, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर क्यों बात ये, इसको क्यों तूल दिया जा रहा है? कह तो रहा हूँ ना, ममता बनर्जी की फोटो घर घर पहुंचा दे। ममता बनर्जी जाके घर घर सामने अपना स्टैचू खड़ा करते नहीं, हैं। वैक्सीन पर फोटो लगने से क्यों दिक्कत है? जनता हमको भारी वोट से जिताया है। वैक्सीन पर फोटो लगने से क्यों दिक्कत है? वही आपसे सवाल है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ममता बनर्जी की फोटो देखने से कोरोना वायरस भाग सकता है, तो ममता बनर्जी की फोटो हर इनको जलन हो रहा है, जलन से ये सो नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी की फोटो संजय सरकार, ममता बनर्जी की फोटो हर मास्क पे लगा देना चाहिए। कोरोना अपने आप उनको देख के भाग जाएगा। मुझे लगता है फोटो लगाने से क्या कोरोना भाग जाएगा क्या? बीजेपी का आपसे सवाल है। पीएम मोदी की अगर फोटो लगी थी तो उसको हटाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, क्या इसको पॉलिटिक्स के इसको सियासत के चश्मे से ना देखा जाए? देखिए, इनके बाद इसमें भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूरत है। देखिए कोशिश की गई है। उपाध्याय जी जो बैठे हुए हैं ना,
मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बंगाल में कहा हो तो पागल काना कहता है, बकरा काना खाता है। बंगाल तो जनता हमको भारी वोट से जिताया है। और दूसरे अभी जो बंगाल में जो फिर अगर 24 में जो लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन जो आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट भी नहीं मिलेंगे और 40 विधायक और 9 सांसद हम लोग को संपर्क में है। वो लोग आज बोलेंगे तो आज ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ के तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए आ जाएंगे। इनके पास ना है संगठन, ना है कुछ, इनके पास सिर्फ भाषण है, प्रेस में बैठ के भाषण, और रेशन तो दे नहीं पाता है। इसको मतलब ये बड़े दावे अश्विनी उपाध्याय साहब न्यूज 18 उर्दू पर संजय सरकार साहब कह रहे हैं कि अभी यानी उनकी सरकार से आपके 40 MLA से उनका कांटेक्ट है, जो कि टीएमसी में आने वाले 9 सांसद और 9 MPs की बात वो कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी एक राह बनाई है, इतनी सीटें आपकी आई, तो मुश्किलें हैं आपके लिए? 10 देखिए, बंगाल में इस समय भाजपा के नेताओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं पे डबल अटैक हो रहा है। एक तो ममता बनर्जी ने वहां के गुंडे बदमाश को एकदम खुली छूट दे दिया है कि भाजपा के नेताओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारो, उनका घर जलाओ, उनकी फसल जलाओ, उनके खेतों में हल अगर चला हुक्म दो। दिया है तो फिर आपके एमएलए जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं टीएमसी में? और दूसरा, संजय सरकार साहब तो यही कह रहे हैं। दूसरा अटैक ये हो रहा है, जब कोई भाजपा कार्यकर्ता थाने जा रहा है उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है, पुलिस को नहीं, उस सवाल से आप बच रहे हैं अश्विनी उपाध्याय साहब। इसको दफ्तर में घुमा मिलता है। इस समय भाजपा के लोगों को वहां पे डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ गुंडे बदमाश मारते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं करती और वो डरा धमका के भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ना चाहते हैं। ये आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये इनके टारगेट में है। इनके टारगेट में है कि जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो खुलेआम चलाए, खुलेआम जो है अत्याचार करे, और ममता बनर्जी का पुलिस को आगे अगर कोई FIR लिखेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये इनकी पॉलिसी चल रही है। लेकिन जो विचारधारा, अभी तो बातें की गई है, अभी तो सिर्फ कहा ही गया है। अगर सर्टिफिकेट पे फोटो होगा तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं होगा क्या अश्विनी उपाध्याय साहब? अरे भैया, मैं तो कह दिया, आप ममता बनर्जी की फोटो मास्क पे लगा दीजिए। क्या पता ममता बनर्जी को देख के वो कोरोना वायरस अपने आप वापस चला जाए। हो सकता है कोरोना। तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब थर्ड फेज के तहत वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, 18 से 44 उम्र तक के लोगों को जब टीका लगाया जाएगा, तो उस वक्त जो सर्टिफिकेट पर फोटो ममता बनर्जी की लगाई जाएगी, उस पर बीजेपी को ऐतराज नहीं होगा। इस बात को यहाँ पर नाज़रीन को समझ लेना जरूरी होगा, क्योंकि उस वक्त हमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात पर, सर्टिफिकेट पर फोटो लगाने को लेकर ऐतराज तो नहीं किया जाता है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का। प्रोग्राम दो रुख में